दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आइए आज हम बात करते हैं कि जो यूक्रेन वाला मुद्दा है, जो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही है इस टाइम, क्या लग रहा है कि अब यूक्रेन हार जाएगा? क्योंकि जैसा कि आप दोस्तों देखते हैं कि कुछ महीनों में लगभग लगभग धीरे धीरे अब यूक्रेन और जो रशिया का मुद्दा है, जो वार हो रही थी लड़ाई, अब वो काफ़ी बिल्कुल फीका सा पड़ने लगा है कि लोग अब उसको इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसा कि आप देखे होंगे कि लगभग 1 डेढ़ साल पहले जब वार स्टार्ट हुई थी उससे पहले तो काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा में था। लोग इसकी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़पेपर अखबारों में हर जगह लगभग कई कंट्रियों में इसकी चर्चा होती थी कि ये वार चल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इस कंट्री ने इसका समर्थन किया, इस कंट्री ने इसका समर्थन किया, यहाँ अटैक किया, यहाँ ह्यूमन राइट वायलेशन ये सब हो रही है। और जैसे कंट्रियों में देखे लोग भाग भाग के जा रहे थे। फिर काफ़ी समस्याएं हुई थी उस टाइम, काफ़ी न्यूज़ बन रही थी। लेकिन अब आपने गौर किया होगा कि धीरे धीरे ये न्यूज़ डाउन हो रही है। दोस्तों कोई भी लड़ाई हो या फिर कोई भी डिस्प्यूट वगैरह होता है तो एक बार लोगों में बिल्कुल गुस्सा होता है या फिर एक उत्साह होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता है, अगर वो उत्साह बिल्कुल नहीं थम पाता। जैसे कि अब टाइम जैसे जैसे गुजरेगा तो कई समस्याएं आएंगी। जैसे कि इस टाइम आपने देखा होगा कि दुनिया में फूड सिक्योरिटी, और जो आप बिल्कुल यूक्रेन और रशिया देखेंगे, ये बिल्कुल समझ लीजिए कि गेहूं का कटोरा भी कहा जाता था। यहाँ काफ़ी ज़्यादा गेहूं प्रोड्यूस करके बेचा जाता है दुनिया में। तो जैसे चाइना और इंडिया तो काफ़ी प्रोड्यूस करते हैं, या फिर यूएस से, लेकिन दोस्तों ये लोग कंज्यूम भी कर लेते हैं काफ़ी ज़्यादा। लेकिन जो दोस्तों यूक्रेन और रशिया वाला इलाका है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था। और फिर दोस्तों जैसे कि वहाँ कई लोग वार में मारे गए, उनकी भी समस्याएं हैं। और तरीके के कंट्री के अंदर भी समस्याएं होने लगती हैं। अगर ज़्यादा दिन चलता है इकॉनमी भी बंद हो जाती है, और वर्ल्ड ट्रेड पे भी काफ़ी दुनिया में जो व्यापार उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो धीरे धीरे सबको अच्छा नहीं फील होता, लोगों को गुस्सा होने लगता है वार से। शॉर्ट टर्म में वार ठीक है, लेकिन दोस्तों लंबी टर्म में जब चलती है तो दिक्कत होने लगती है सबको। तो आपने देखा होगा कि अब बिल्कुल धीरे धीरे लोग उसकी चर्चा कम करना दे रहे हैं। जैसे कि एक नया उसमें आ गया है फैक्टर, अब तो इसराइल वाला। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों देखा जाए तो जो यूक्रेन और रशिया की वार हो रही थी, इसमें रशिया भले दोस्तों उसकी इकोनॉमी कमज़ोर हो गई थी, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा कंट्री है। उसके पास रिसोर्सेज भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इतनी जल्दी वो दोस्तों हार नहीं मानने वाला। जैसा कि उनकी हिस्ट्री में भी आपने पढ़े होंगे, काफ़ी जगह उन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। कोल्ड वार वगैरह जो शीत युद्ध हुआ था उनमें भी आपने देखा होगा तो रशियन काफ़ी ज़्यादा लड़े थे। तो दोस्तों इस तरीके से जो यूक्रेन है देखा जाए तो उन्होंने, जब वेस्ट वालों ने उनके साथ आया और उन्होंने जिस तरीके से उनको उकसाया, और उन्होंने जल्दबाजी में आके दोस्तों, या जैसा भी कहिए, उन्होंने बिल्कुल लड़ने के लिए जो काम किया, समझ लीजिए कि प्रवोक उन लोगों ने भी काफ़ी किया था। जब उन्होंने नाटो वगैरह ज्वाइन करने की बात की थी फिर रशिया ने उस पर अटैक किया। दोस्तों देखा जाए तो यूक्रेन की तरफ से दोस्तों यूक्रेन भी ठीक है, लेकिन दोस्तों रशिया की तरफ आप देखेंगे तो रशिया भी दोस्तों उसकी दिक्कत है, अपनी समस्याएं हैं। तो दोनों की आप समस्या देखेंगे। फिर दोस्तों जिस तरीके से हुआ, रशिया ने अटैक किया, और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि उस टाइम पूरे जितने वेस्टर्न कंट्री थे सब एक साथ आ गए थे। उसके बाद सबने यूक्रेन का समर्थन करना शुरू कर दिया था। और कुछ देखा जाए तो कुछ जगहों पे दोस्तों यूक्रेन ने अच्छा भी किया था, उनको समर्थन मिल रहा था इतनी कंट्रियों का, और कुछ टेक्निकल सपोर्ट भी मिल रहा था, और जो फिनेंशियल अमेरिका दे रहा था उसकी भी सपोर्ट मिला। तो उन्होंने कुछ अच्छा भी किया था बीच में दोस्तों, कुछ एरिया कैप्चर किया था, अपना जो खोया था उन्होंने फिर दोबारा से। लेकिन दोस्तों देखा जाए कि जब ये बार लंबी चलने लगी तब दोस्तों अब समस्या आने लगी। जो भी उनके जो वेस्टर्न अलाइ, जो पश्चिमी कंट्री थे, अब उनकी कंट्री के अंदर ये मांग उठ रही है कि हम क्यों यूक्रेन को समर्थन कर रहे हैं, अपना पैसा क्यों दे रहे हैं, अपना हथियार। जैसा कि जर्मनी में भी देख लीजिए आप, अब यूके में थोड़ा बहुत जहाँ, फिर आप फ्रांस हो गया, अब जितनी भी वेस्टर्न कंट्रियाँ हैं, जैसे कि और बड़ी बड़ी कंट्रियाँ हैं जो जिनका काफ़ी पावर है, तो उनके भी कंट्री में एक मांग उठ रही है अपोजिशन के पार्टी के थ्रू या फिर लोगों के थ्रू कि अब समस्याएं हो रही हैं और इसको वार को ख़त्म किया जाए और फंडिंग बंद किया जाए। तो दोस्तों अब बिल्कुल आप अभी जस्ट बिल्कुल जो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट थे वो गए थे अभी तो वहाँ पे यूएसए में, और उन्होंने काफ़ी कोशिश की अपना समर्थन फिर से वापस लेने के लिए, कुछ और हमें सपोर्ट दीजिए क्योंकि अब डाउन पड़ रहा है, और उनके कुछ फिनेंशियल असेट पैसे वगैरह की बात की। लेकिन दोस्तों जो रिपब्लिकन पार्टी है उनके देखा जाए तो अमेरिका में, वो तो बिल्कुल सख्त खिलाफ हैं। जो बाइडेन की पार्टी, उन्होंने काफ़ी कहा था कि हम समर्थन करेंगे, और हेल्प उन्होंने पहले दी, लेकिन अब रिपब्लिकन वाले भी मना कर रहे हैं, और कुछ लोग अमेरिका में भी मना कर रहे हैं कि हम यूक्रेन को
फंडिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सारी कंट्री में समस्या हो रही है। सब लोग ने मना करना शुरू कर दिया है कि हम अब समर्थन नहीं देंगे। और देखा जाए तो यूक्रेन अब धीरे धीरे कमज़ोर पड़ना शुरू कर रहा है। और दोस्तों जैसे ही इन सबको कमज़ोर देख के रसिया और मजबूत हो गया है। उसने और कंट्रियों को देखेंगे कि जैसा कि वेस्ट का प्लान था कि रसिया को पूरा आइसोलेट कर दें। जो अमेरिका और वेस्टर्न पश्चिमी कंट्री चाहते थे कि रसिया को पूरी तरीके से हम अलग कर दें दुनिया में, तो वैसा हो नहीं पाया, क्योंकि धीरे धीरे बीच में ऐसा थोड़ा बहुत लगा था, लेकिन रसिया फिर से कम बैक किया वर्ल्ड में दोस्तों। और जैसे मिडल ईस्ट में आप देखेंगे, वहाँ अभी गए थे पुतिन, और इंडिया से रिलेशन, और फिर चाइना से काफ़ी कुछ, लेकिन चाइना फिर से देखा जाए तो उनका सपोर्ट में आया। और फिर दोस्तों रसिया धीरे धीरे फिर से बिल्कुल वापस वर्ल्ड में कम बैक कर रहा है। और दोस्तों जहाँ तक वेस्ट की बात है, उसकी दोस्तों अपनी समस्याएं हैं, क्योंकि दोस्तों अभी जब इजराइल वार देख रहे हैं तो सारी कंट्रियाँ इस समय लग गई हैं अब इजराइल वार के पीछे, और वो इजराइल को समर्थन करने में लग गई हैं। क्योंकि वो भी देखिए, मिडल ईस्ट का पूरा डिस्टर्बेंस चल रहा है, इजराइल और फ़लस्तीनी जो हमास में वार हुआ है दोस्तों, इससे काफ़ी कुछ समस्याएं हो गई हैं। और यूक्रेन को इसमें सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो डिसएडवांटेज, यानी कि अगर हानि हुई तो यूक्रेन वार को हुई है। क्योंकि अब यूक्रेन बिल्कुल भी, अब जो पैसे उधर इधर आने चाहिए थे अब उधर डाइवर्ट हो गए हैं। अब इनकी समस्या दोस्तों यूक्रेन की ये है, अभी इधर रसिया जैसी कंट्री पे अटैक कर चुका है, और इधर वेस्टर्न रिसोर्सेज मिल नहीं रहे हैं, ना तो उनको कुछ उतना मदद मिल नहीं पा रही है। अब समस्या है कि अब यूक्रेन करे भी तो क्या करे। अब इन्होंने वार तो शुरू कर दी दोस्तों, इनको भी पहले ही सोचना चाहिए था, इस तरह के कदम नहीं लेना चाहिए था। लेकिन अब दोस्तों जो हो गया है, अब देखा जाता है क्या होता है। लेकिन ऐसा तो लग रहा है धीरे धीरे दोस्तों कि अब यूक्रेन कमज़ोर पड़ रहा है। जो भी वेस्टर्न इनका समर्थन मिल रहा था और जो भी वर्ल्ड से समर्थन मिल रहा था, वो भी धीरे धीरे डाउन चला गया है। इंडिया की पोजीशन तो पहले इंडिया ने अपनी क्लियर कर दी थी कि बातचीत से ही समस्या का हल निकाला जा सकता है, इस तरीके से वार वगैरह करके हल नहीं निकाला जा सकता। और दोस्तों अब इजराइल वार से तो लगभग लगभग बिल्कुल क्लियर हो गया है कि यूक्रेन की अब समस्या और बढ़ गई हैं। जैसा कि अभी उन्होंने गया था तो वहाँ कुछ उनको खास मिला नहीं, वापस लौट के चले आए। तो अब देखते हैं दोस्तों रशिया क्या करता है, अटैक करता है या फिर रुकता है, फिर यूक्रेन जो है वो सीज़ फायर वगैरह होता है इन सब में कि नहीं, या फिर ऐसा युद्ध चलता है। लेकिन अगर दोस्तों ये तो श्योर हो गया है कि अगर युद्ध चलेगा तो अब यूक्रेन लॉस करता चला जाएगा, क्योंकि उनके पास अब वो बैकिंग नहीं रही है, और अकेले दम पे रसिया जैसी पावर से लड़ना इतना आसान नहीं है दोस्तों कि उनको हरा देना इतनी जल्दी आसानी से। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।